हरि ओम। सुप्रभातम। कक्षा अष्टम, विषय संस्कृत। संस्कृत विषय में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में माहेश्वर सूत्र को पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र किसे कहते हैं, माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, या माहेश्वर सूत्र क्या है, तो हम थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। जब विश्व में अत्यधिक पाप बढ़ गए थे, पृथ्वी में त्राहिमाम होने लगा, तब भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने एक नृत्य किया। सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने एक नृत्य किया था, उसका नाम था तांडव नृत्य। तो जो तांडव नृत्य किया था, उसी तांडव नृत्य करते समय उनके डमरू से निकली ध्वनियाँ, जब वो तांडव नृत्य कर रहे थे तो उनके डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली थी, तो उन्हीं ध्वनियों को माहेश्वर सूत्र की संज्ञा दी गई। जो हम उच्चारण के साथ आज पढ़ते हैं। देखिए, तो इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो भगवान शंकर द्वारा प्रदत्त अर्थात प्रदान की गई तथा ग्रहणकर्ता जिसने इन सूत्रों को ग्रहण किया वो थे पाणिनि। और पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के आधार स्तंभ है। पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र, पहले हमें ये सूत्र दिए भगवान शंकर ने हमें ये सूत्र प्रदान किए। इसके बाद इन सूत्रों को ग्रहण किया महर्षि पाणिनि ने, और पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के आधार क्या है, स्तंभ, अर्थात ये सूत्र संस्कृत भाषा की नींव है। इन्हीं के द्वारा पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र, इन्हीं सूत्रों के द्वारा महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी की रचना की। इन्हीं सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इन सूत्रों की संख्या 14 है, जो हमने सप्तम कक्षा में भी पढ़े हैं। थोड़ा सा उसमें भी बताया गया था कि माहेश्वर सूत्र क्या है। माहेश्वर सूत्र के बारे में हमने थोड़ा सप्तम में भी जाना था। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है, 14 होती है। तो किस प्रकार से माहेश्वर सूत्र हैं, जैसे है, पहला सूत्र है अ ई ऊण। दूसरा सूत्र है इसका री लृ का। तीसरा आता है ए ओ अंग। चौथा है आई औ च। पांचवा सूत्र है ह य व र ट। छठा सूत्र है ल ण। सातवां है य म ग ण न म। आठवां है झ भ य। नौवां है घ ड़ ध श। 10वां सूत्र है इसका ज ब ग ड़ द श। 11वां आता है इसका ख प छ ठ थ च ट त व। 12वां है क प य। 13वां है श श श र। 14वां है ह ल। इस प्रकार से हमारे 14 सूत्र हैं। पढ़ने का तरीका क्या है, इसमें मैंने सप्तम कक्षा में भी बताया था। पढ़ने का तरीका है आ ई ऊण, री लृक, ए ओं, आई औच, हाई वरट, लण यमंगणनम, झबाई, गड़धस, जब गड़धस, खप चठत चटतौ, खप
चठत, चटतौ, कपै, सससर, हल। ये हमारे वे 14 माहेश्वर सूत्र जिसकी उत्पत्ति मैंने बताया भगवान शिव के डमरू से हुई थी और इन्हीं सूत्रों को ग्रहण किया था पाणिनि ने और माहेश्वर सूत्र प्रदान किए थे। इसी के आधार पे हम कल इन्हीं माहेश्वर सूत्र को जब हमें ये माहेश्वर सूत्र याद होंगे, इसी के अनुसार हम 42 प्रत्याहार बनाएंगे। पहले माहेश्वर सूत्र याद होंगे, इसके अनुसार ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही। आप इसको अपनी कोई सी भी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। याद करेंगे तभी इसके अनुसार ही प्रत्याहार बना पाएंगे। धन्यवाद।